श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हो, कल है बुधवार का दिन। बस दोस्तों आपको 5 हरे मूंग के दाने से अचूक उपाय करना है। यदि आप इस उपाय को करते हो तो जो भी आपकी विशेष मनोकामना है, चाहे वो धन को लेकर है, व्यापार को लेकर है, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन की कोई अधूरी मनोकामना है, तो इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना भी पूर्ण हो जाएगी। साथ ही साथ अगर आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है बड़ी से बड़ी, तो इस उपाय को करने से आपकी समस्या भी समाप्त हो जाएगी। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करना है। दोस्तों पहला जो उपाय है वो है विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन की कोई अधूरी मनोकामना है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेने हैं 5 हरे मूंग के दाने। साथ ही आपको लेनी है एक बेलपत्र। जो आप बेलपत्र लोगे ना दोस्तों, वो कहीं से कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए। साथ ही आपको 5 हरे मूंग के दाने भी देख लेने हैं, खंडित नहीं होने चाहिए। साथ ही दोस्तों आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले जो आपके 5 हरे मूंग के दाने हैं, उनमें से 4 दाने आपको 4 स्थानों पर समर्पित करने हैं। सबसे पहला जो हरा मूंग का दाना है वो आपको गणेश जी के स्थान पर समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब दोस्तों आप सबको पता होगा कि शिव जी का जो पूरा परिवार है वो जलाधारी पर ही विराजमान है। तो जो गणेश जी का स्थान होता है वो जलाधारी के राइट साइड पर होता है। तो वहाँ पर आपको पहला हरा मूंग का दाना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। अब जो दोस्तों दूसरा हरा मूंग का दाना है वो आपको भगवान कार्तिकेय के स्थान पर समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब भगवान कार्तिकेय का स्थान जो होता है जलाधारी के लेफ्ट साइड पर होता है। तो वहाँ पर आपको दूसरा हरा मूंग का दाना समर्पित कर देना है। अब जो तीसरा हरा मूंग का दाना है वो आपको माता असुरसुंदी के स्थान पर समर्पित करना है। दोस्तों माता असुरसुंदी जो है शिव जी की सबसे छोटी और प्रिय पुत्री है। माता असुरसुंदी का स्थान जो होता है जलाधारी के बीचों बीच में होता है। तो वहाँ पर आपको तीसरा हरा मूंग का दाना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। अब जो चौथा हरा मूंग का दाना है वो आपको पार्वती जी के हस्तकमल पर समर्पित करना है। दोस्तों पार्वती जी का जो हस्तकमल होता है, जहाँ पर शिवलिंग विराजमान होता है, नीचे आप देखोगे गोल गोल कटी भाग होता है। तो वहाँ पर आप कहीं भी एक हरा मूंग का दाना, चौथा हरा मूंग का दाना आपको समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब जो आपके पास 1 लोटा जल है ना, उनमें से थोड़ा थोड़ा जल आपको चारों स्थानों पर समर्पित कर देना है। सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर, फिर भगवान कार्तिकेय, फिर माता सरस्वती, फिर पार्वती के हस्तकमल पर। अब थोड़ा सा जल आपको बचाना है। जितना भी जल बचेगा उसमें आपको 1 हरा मूंग का दाना डाल देना है जो आपके पास बचा है। अब इस लोटे को हाथ में लेकर भगवान से प्रार्थना करना कि जो भी आपकी मनोकामना है, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, जो भी आपकी विशेष मनोकामना है, अपनी मनोकामना कहिए। और इस लोटे के जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। 2 मिनट आपको मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है, फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों बुधवार का दिन है। बुधवार के दिन अगर हम हरे मूंग के दाने का अचूक उपाय करते हैं ना, तो इससे हमारा बुध ग्रह भी मजबूत होता है। साथ ही हमारी जो भी मनोकामना होती है, हमारी मनोकामना भी पूर्ण हो जाती है। तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। आप जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो है, अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, घर में सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है, या फिर आपके घर में छोटी छोटी बातों पर हमेशा झगड़ा ही होता रहता है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है 1 चम्मच घी। साथ ही आपको लेना है 1 लोटा जल। अब आप इस उपाय को सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित कर देना है। उसके बाद जो दोस्तों आपके पास 1 चम्मच घी है ना, उस घी से आपको माता सरस्वती के स्थान पर लेपन करना है। अब दोस्तों आप सबको पता होगा कि माता सरस्वती का स्थान कहाँ होता है, जलाधारी के बीचों बीच में होता है। माता सरस्वती जो है शिव जी की सबसे छोटी और प्रिय पुत्री है। तो आपको माता असुरसुंदी के स्थान पर घी से लेपन करना है। अब जो आपके अंगूठे के पास वाली उंगली होती है, जिसे तर्जनी उंगली कहते हैं, उस तर्जनी उंगली से आपको माता असुरसुंदी के स्थान पर लेपन करना है। जब आप लेपन करोगे तो मन ही मन आपको अपने मन की बात माता असुरसुंदी से अवश्य ही कहनी है कि जैसे हमारे घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, घर में सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है, भाई भाई में नहीं बनती है, पति पति में नहीं बनती है। हे माता असुरसुंदी, आप ऐसी कृपा करें कि हमारे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा
ना हो। तो आपको ऐसी प्रार्थना करनी है, विनती करनी है, और जब आपका लेपन पूरा हो जाए तो आपको अपने घर पर आ जाना है। दोस्तों, जिस उंगली से आपने घी से लेपन किया था ना, उस उंगली को ना तो आपको साफ करना है कपड़े से, ना ही पानी से धोना है। आपको ऐसे ही उंगली को लेकर अपने घर पर आना है। सबसे पहले आपको अपने घर के मेन गेट पर इस उंगली से माता अशोक सुंदी का स्मरण करते हुए इस उंगली से एक बिंदी अपने घर के मेन गेट पर लगा देनी है। फिर आपको अपने घर के अंदर प्रवेश करना है। अब आपके घर में जितने भी रूम हैं, जितने भी कमरे हैं ना, उन कमरों के बाहर एक एक बिंदी आपको माता अशोक सुंदी का स्मरण करते हुए लगा देनी है। यकीन माने दोस्तों, यदि आप इस उपाय को कर लेते हो तो आपके घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। हमेशा आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है वो है रोग मुक्ति के लिए। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा है, उसकी जो बीमारी है दूर होने का नाम नहीं ले रही है, तो आप इस उपाय को अवश्य ही कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है 1 लोटा जल, साथ ही आपको लेनी है 1 बेलपत्र। जो आप बेलपत्र लोगे ना, वो कहीं से कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए। इस उपाय को भी आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए धीरे धीरे समर्पित कर देना है। उसके बाद जो दोस्तों आपके पास 1 बेलपत्र है ना, वो आपको अपने हाथ में रखनी है, भगवान से प्रार्थना करनी है उस रोगी व्यक्ति के लिए। जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार पड़ा है, उसका नाम लोगे, गोत्र बोलोगे, और इस बेलपत्र को कुंदकेश महादेव का नाम लेते हुए आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। उसके बाद आपको 2 मिनट वहीं पर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। फिर आपने जो बेलपत्र चढ़ाई थी ना शिवलिंग के ऊपर, वो आपको महादेव से विनती करके औषधि के रूप में आपको अपने घर पर लेकर आनी है। इस बेलपत्र को घर पर लाकर उस रोगी व्यक्ति खिलाना है। जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार पड़ा है, उसको आप कुंदकेश महादेव का नाम लेते हुए चबा चबा कर खाने को कहना है। इस उपाय को कर लेने से जो भी उसकी रोग और बीमारी होगी ना, वो अवश्य ही समाप्त हो जाएगी। तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा दोस्तों। अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, अगला जो उपाय है वो है, अगर आपके जीवन में धन की कमी है, पैसों की तंगी है, या फिर आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपके घर में पैसा तो आता है पर पता नहीं चलता है कहाँ चला जाता है, या फिर आप 1 पैसा कमाते हो, सवा पैसा आपका बीमारी में खर्च हो जाता है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है 1 लोटा जल, साथ ही दोस्तों आपको लेना है 2 लौंग फूल वाली, और 1 चम्मच शहद आपको लेना है। इस उपाय को भी आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। आप अब चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित कर देना है। अब जो आपके पास 2 लौंग है और थोड़ा सा शहद है, शहद को आप कटोरी में डाल लीजिए, और जो 2 लौंग है उसे आप शहद में मिक्स कर दीजिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब इस कटोरी को आपको हाथ में लेना है, भगवान से प्रार्थना करनी है जो भी आपके जीवन में धन की समस्या है। हे महादेव, मेरे जीवन में धन की समस्या है, माता लक्ष्मी का हमारे घर में वास नहीं है, माता लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है, आप कुछ ऐसी कृपा करें कि माता लक्ष्मी का हमारे घर में वास हो जाए। तो आपको ऐसी प्रार्थना करते हुए, विनती करते हुए, आपको आपके पास जो 2 लौंग है और शहद है, आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देनी है। उसके बाद आपको 2 मिनट मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है, इस उपाय को भी अवश्य कीजिएगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको बुधवार के दिन अवश्य ही करने हैं। इन उपायों को अवश्य कीजिए। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें।